अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में एमक्यूएम लंदन की जानिब से एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा अनीस कैम खानी के ऊपर संगीन इल्ज़ामात जो ऐड किए गए हैं, उस हवाले से आपके सामने तफसीलात रखनी है। एक तो एमक्यूएम लंदन की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसमें संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं। इल्ज़ामात क्या हैं वो आपको तफसीलात उसकी प्रेस रिलीज़ जो जारी की गई है उसकी आपके सामने रखता हूँ। और साथ ही साथ जो जेल ज़राए से मैंने तस्दीक की है, अपने ज़राए से मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मालूमात ली हैं कि क्या अनीस कैम खानी साहब वाकई ही सेंट्रल जेल गए थे और उन्होंने हालिया दिनों में या एक तवील अरसे से क्या उन्होंने जेल का दौरा किया है या नहीं किया, या कुछ कारकुनान को किसी भी ज़रिए से कोई पैगामात मौसूल हुए हैं या नहीं, उसकी जो मैंने तहकीकात की है अपने सोर्सेज से वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले एमक्यूएम लंदन की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है वो उसका मतन जो है आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूँ ताकि उनकी तरफ से जो इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं वो आपके सामने आ सकें। इससे पहले क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान से हट के जब एमक्यूएम और पीएसपी का मर्जर नहीं हुआ था तो उस वक्त भी मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कैम खानी को मुख्तलिफ बराह रास्त ना सिर्फ तनकीद का बल्कि संगीन नौइयत के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ता था और पड़ रहा है। बल्कि उसके बाद जब एमक्यूएम में शमूलियत हुई है तो उसके बाद तो ये सिलसिला और ज़्यादा संगीन हो गया। अब मामलात क्या है, ज़ाहिर आप वीडियो देखेंगे और जो भी सहाफ़ी हैं या यूट्यूबर्स हैं वो भी अपने तौर पर भी मालूमात ले सकते हैं कि असल हक़ाइक़ हैं क्या, जो इल्ज़ामात ऐड किए गए हैं क्या वाकई उनका कोई बुनियादी या वजूद है या सिर्फ महज इल्ज़ामात हैं, वो आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन मैंने अपने सोर्सेज से मालूम किया है, उनका जो है जो कहना है वो भी आपको बताता हूँ। जनाब ये है कि जिसमें मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी जो कि कन्वीनर हैं एमक्यूएम के, उनकी तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि कराची सेंट्रल जेल में एमक्यूएम के वफा परस्त असीरों की जान को ख़तरात लाक हैं। और उन्होंने इस बात की तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अनीस कैम खानी ने सेंट्रल जेल कराची का दौरा किया और एमक्यूएम के वफा परस्त कारकुनों की वफ़ादारियाँ तब्दील ना करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियाँ दी हैं। और लंदन से जारी की गई है ये प्रेस रिलीज़ और उसके बाद 24 अप्रैल 2023 इसमें लिखा गया है। उनका ये कहना है, यानी कि उनको भी शायद इस बात का अंदाज़ा ना हो या हो सकता है उनको इस बात की तस्दीक हो, लेकिन उन्होंने जो प्रेस रिलीज़ में लिखा है उसके मुताबिक इंतहाई मुसद्दिक़ा ज़राए से ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि गद्दार टोले के सरगना, उन्होंने अनीस कैम खानी साहब को सरगना करार दिया है और कहते हैं कि अनीस कैम खानी ने हालिया दिनों में सेंट्रल जेल कराची का दौरा किया है और वहाँ बरसों से असीर एमक्यूएम के वफा परस्त कारकुनों पर सियासी वफ़ादारी तब्दील करने के लिए दबाव डाला गया है और इन्हें अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील ना करने की सूरत में आईएसआई की जानिब से संगीन नताइज की धमकियाँ देते हुए अगर इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन का साथ ना छोड़ा तो गद्दार टोले में शमूलियत नहीं इख्तियार की तो उनका कहना है कि फिर इन्हें कराची से मीलों दूर यानी कि अंदरून सिंध और बलूचिस्तान की जेलों बशमूल हैदराबाद, सक्कर, मच वग़ैरह में जबरन मुंतकिल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ना इनके मुकदमात की पैरवी हो सकेगी और ना ही कभी वो अपने अहले खाना से मुलाकात कर पाएंगे, ना ही उनसे मुलाकात हो पाएगी। उनका ये भी कहना है कि इसके साथ साथ जेल में बरसों से असीर बेशतर जो बेगुनाह कारकुनान हैं कारकुनान हैं जो कि मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हैं, इन्हें भी धमकियाँ दी गई हैं कि अगर तुम लोगों ने भी अल्ताफ़ हुसैन का साथ न छोड़ा तो संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहना। जेल में तुम्हें भी अद्वियात, इलाज मुआलजे और अस्पताल की सहूलत से महरूम कर दिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि दरियासना एमक्यूएम की राब्ता कमेटी के जो है कन्वीनर मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी ने जेल में असीर वफा परस्त कारकुनान पर सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील करने के लिए दबाव और वफ़ादारियाँ तब्दील ना करने वाले वफा परस्त असीरों को गद्दार टोले की जानिब से संगीन धमकियों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उनका ये कहना है कि मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी ने कहा है कि अवाम के मुस्तरद करदा गद्दार टोला अब ऊँचे हथकंडों पर उतरा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि एमक्यूएम के असीर कारकुनान की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात किए जाएँ और सियासी असीरों को संगीन नताइज की धमकियाँ देने वाले मफाद परस्त अनासिर से बाज़ पुर्स की जाए। उनका ये भी कहना है कि मुस्तफ़ा अज़ीज़ आबादी ने इंसानी हकूक़ की मुल्की और बैनुल अक़वामी तंजीमों से भी अपील की है कि वो जेलों में असीर वफा परस्तों कारकुनों को महाजर कौम के गद्दारों की जानिब से संगीन नताइज की धमकियों का फ़ौरी नोटिस लें और इस खुली गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ सदाए एहतिजाज बुलंद करें। ये प्रेस रिलीज़ बाकायदा तौर पर एमक्यूएम लंदन की तरफ से जारी गई जो अल्फाज हैं वो एज़ इट इज़ मैंने पढ़ के सुना है, लेकिन मैंने चूँकि मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूम किया है। अच्छा, जब ये हम वीडियो बनाते हैं चाहे वो एमक्यूएम
पाकिस्तान का मामला हो, अल्ताफ़ हुसैन साहब का मामला हो, जो फैक्ट्स होते हैं हम कोशिश करते हैं वो रखें, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्राउंड्स पर मौजूद जो हक़ाइक़ हैं वो हम जो देखते हैं, सुनते हैं, जो मालूमात होती है वो आवाम तक पहुँचाते हैं, क्योंकि हमें ना उनकी तरफ से कोई हिदायत मिलती है ना उनकी तरफ से मिलती है। लेकिन एक चीज़ है जो आवाम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं वो आप तक रखें। जब मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब वापस आए थे एक अरसे के बाद, तो उन्होंने पीएसपी की जब बुनियाद रखी थी तो कई ऐसे कारकुनान जो कि एक अरसे से लापता थे, हमने मुख्तलिफ और भी सोर्सेस से मालूम किया, तो लापता कारकुनान इनकी जदोजहद या इनकी जो ताल्लुकात हैं उनकी बुनियाद पर वापस आए थे। यानी कि तवील अरसे से लापता जो कारकुनान थे वो इनकी काबिशों से वापस आए। ये न सिर्फ ये ज़राए का दावा है बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर आपने खुद भी सुना होगा, मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी साहब इस बात का दावा भी करते रहे और वाकई ही ऐसा होता भी रहा है। और उसके बाद फिर ये जो इल्ज़ाम है इसकी वजह से, चूँकि आपको पता है कि जब ये बातें होती हैं तो इंतहाई ज़्यादा खलबली मचती है, क्योंकि बहुत सारे का जो अवाम है वो यकीनी तौर पर अल्ताफ़ हुसैन साहब को चाहते होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो उनके शायद इक़दामात की वजह से या उनके कामों की वजह से उनको पसंद ना भी करते हों, लेकिन ये चीज़ें होती हैं ग्राउंड पर। तो उसकी वजह से हमने मालूमात ली कि क्या वाकई ही अनीस कायम खानी साहब ने सेंट्रल जेल का दौरा किया, क्या वाकई ही कारकुनान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की, वफादारियाँ तब्दील करने की कोशिश की, या फिर महज ये बात है क्योंकि ये खबर है, आवाम खबर सही तरह से जानना चाहती है, एक तरफा हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर हमने मालूमात ली। तो मालूमात के मुताबिक हमारे ज़राए ने ये कन्फर्म किया है कि अनीस कायम खानी ने सेंट्रल जेल या किसी भी जेल का दौरा ही नहीं किया, ना ही उन्होंने किसी भी ज़रिए से कोई पैगाम भेजा, ना ही किसी से उनकी बिलावास्ता या बिलवास्ता उनकी मुलाकात हो सकी। क्योंकि जेल के अंदर आपको पता है कि हम रिपोर्टिंग के दौरान मुख्तलिफ़ सोर्सेज से रब्ता करते रहते हैं और रब्ते रहते भी हैं, क्योंकि अदालतों में भी हमारी जो है वो आना जाना रहता है अदालतों की रिपोर्टिंग की वजह से। तो ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, बल्कि यकसर इस बात को मुस्तरद कर रहे हैं कि जो MQM लंदन की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है वो महज इल्ज़ाम हैं, किसी भी कारकुन के ऊपर ना तो दबाव डाला गया है, ना ही उनको कराची की जेलों से बाहर मुंतकिल करने के हवाले से कोई संगीन जो है वो धमकियां दी गई हैं, और ना ही उनके मुकदमात की पैरवी से उनको रोका गया है। लेकिन ये इल्ज़ामात आपको पता है कि जब सियासी ग्रुप बंदी या गिरोहबंदी होती है तो उसमें यकीनी तौर पर लगते रहते होंगे, लेकिन इस सारे मामले को यानी कि पूरी की पूरी प्रेस रिलीज़ में लगाए गए इल्ज़ामात को ज़राए ने मुस्तरद किया है और कहा है कि अनीस कायम खानी ने न सिर्फ मुलाकात बल्कि वो जेल के अंदर गए ही नहीं, क्योंकि अनीस कायम खानी अगर अदालतों में क्योंकि एक दो केसेस हैं तो वो पेशी पर भी जाते हैं, तो वो ATC चूँकि जेल के अंदर नहीं है, वो बाहर है, तो वो अगर आप कहें भी कि अगर सेंट्रल जेल गए होंगे तो शायद अपने मुकदमे में पेशी पर गए हों, तो उसके बाद फिर मुमकिना तौर पर किसी से मुलाकात हो गई हो, मुमकिना तौर पर जो वो कोई भी ऐसा जो वो उन्होंने कोई ज़रिया इस्तेमाल किया हो जिसमें किसी की को पैगाम रसानी की गई हो। लेकिन ज़राए कहते हैं कि वो सेंट्रल जेल, ना सिर्फ सेंट्रल जेल बल्कि मलिक जैक्सन की किसी जेल का भी उन्होंने दौरा नहीं किया। लेकिन ये इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं, शायद अब इनका मकासद, इन इल्ज़ामात के मकासद क्या हो सकते हैं। बाकी जो फैक्ट्स होते हैं, जो हक़ाइक़ होते हैं, हम कोशिश करते रहते हैं आप तक पहुँचाते रहें, लेकिन इन इल्ज़ामात को मुसलसल बल्कि यकसर तौर पर मुस्तरद किया गया है। बाकी सियासी गहमा गहमी मुल्क भर में अरूज पर है। अब देखना है कि MQ पाकिस्तान चूँकि इस सियासी गहमा गहमी में एक इंतहाई अहम रोल अदा कर सकती है, क्योंकि मर्दोशुमारी के मामले पर अब ना सिर्फ MQ पाकिस्तान बल्कि पीपल्स पार्टी ने भी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक बड़े यानी कि ग्रैंड एहतजाज का जो है वो ऐलान किया गया है। अब देखना यह है कि क्या MQ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जो है वो उसमें तायीद होती है या फिर PTI इस मार्के में कामयाब होती है, क्योंकि जो मर्दोशुमारी की गई है वो MQ पाकिस्तान का जो एक दरीना मसला था उसके बाद ही जो वो नज़र आई। इससे पहले जो नताइज थे 2017 के, वो आपके सामने अदालतों में चैलेंज भी किया गया और बेशुमार चीज़ें और भी सामने आई। तो मज़ीद इस सिलसिले में जो भी हक़ाइक़ हों, फैक्ट्स हों, बिल्कुल आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप अगर कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपनी राय से इज़हार कर सकते हैं, और मज़ीद अगर कोई आप तमाम लोगों के पास अगर कोई सोर्सेज़ हैं कि हाँ इस प्रेस रिलीज़ या जो सोर्सेज़ की बातों में कोई तज़ाद है, तो यकीनी तौर पर आप ज़रूर आगाह कीजिएगा, हम उसको भी इंशाल्लाह इसी तरह रिपोर्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।